बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ फाइजा नजर आ रही है। इज शी फाइजा सदाकत? मैम, आर यू देयर? No, I'm fine. जरा मुझे चैट में लिखकर बताइएगा। मैम फाइजा सदाकत, क्या आप इधर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाइनली मैम फाइजा हमारे साथ मौजूद है। मैम फाइजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल। ठीक हो गया मैम। नाउ इट्स ओवर टू यू, और आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। योर को होस्ट नाउ। जी एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज। जी, एक सेकंड हो गया। थैंक यू। मैं लगी पड़ी हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर वो आएंगे तो पढ़ाई करो।
जी बॉर्न अगेन मैम फिर से लेट आज मी, मैं आपके साथ हूँ। जी जी, लेट मी म्यूट रेस्ट ऑफ द जी डॉक्टर भी। पार्टिसिपेंट्स। वो फिर जी 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 जी। बहुत अच्छा, आप देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं जरा पार्टिसिपेंट्स को म्यूट करने का। नहीं डॉक्टर भैया। अच्छा, ठीक है, आ गया मेरे पास। मैंने सबको म्यूट कर दिया। आप भी म्यूट हो गए क्या? ठीक हो गया। जी जी, ठीक हो गया। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जी अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बॉर्न अगेन फ़ाइज़ हसन सियाल की बुक के साथ मैं दोबारा आपके साथ सेशन में हाजिर हूँ। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं इस बुक का। पार्ट 1 बहुत अरसे पहले किया हुआ है। मे बी शायद आप लोगों ने वीडियो इसकी देखी हो। लेकिन थोड़ा सा मैं क्विक आपको इसका रिकैप दे दूं जिन्होंने नहीं देखा, ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए इसका कि इस बुक में बेसिकली है क्या और हम क्या सीखने जा रहे हैं आज। ये बुक जी एक सेल्फ हेल्प की बुक है। फाइज हसन स्याल इसके ऑथर हैं। फाइज हसन स्याल की सेल्फ हेल्प है। और बेसिकली ये वाली जो बुक है इसमें पूरे एक साल का प्लान फाइज हसन स्याल ने दिया हुआ है। पूरे साल में जो 365 डेज होते हैं उस 365 डेज का पूरा प्लान एक उन्होंने दिया हुआ है। कि कैसे हमने अपने हर दिन को, कैसे अपने आप को क्या क्या चीज़ें सीख कर एक साल में बदलना है। एनी हाउ ये बुक एक साल में करने वाली मेरे हिसाब से नहीं है। ये तो पूरी जिंदगी के लिए एक हमारे पास गाइडलाइन है कि जब भी हम कहीं किसी भी मुश्किल में किसी भी मरहले में फंसे तो हम इस बुक को हम यूज़ करके उस चीज़ में से हम निकल सकते हैं, जिसमें हम किसी भी लाइफ के चैलेंज में फंसे हों, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो बच्चों की तरफ से हो, चाहे वो हमारे करियर का हो या हमारी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट का हो। ये बुक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने आपको बताया कि इसमें 12 महीनों का पूरा प्लान है। हर महीने में जितने भी दिन है ना, जैसे 30 दिन, किसी महीने में 30 हैं, किसी में 31 हैं, उसके हिसाब से ना 30 दिनों का एक पूरा प्लान दिया हुआ है कि इन 30 डेज में आपने क्या क्या कुछ सीखना है। और उस हर महीने का एक थीम है। जैसे पहले महीने का जो था वो मैंने पढ़ाया था थीम क्लियरिंग फ्यू मिथ्स, अपने कुछ ऐसे बिलीफ चेंज करने का वो पूरा महीना था जिसको आप चेंज किए बगैर आगे जिंदगी में चल नहीं सकते। तो वो बोले था कि उसमें जो जो पहली चीज़ और उसमें मेन चीज़ उस चैप्टर में ये थी कि हम लोग ये समझ लें अगर कि ज़िंदगी मुश्किल है, अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानियां, आजमाइशें, तकलीफ़ें आनी ही आनी हैं, एक दफ़ा हम इस चीज़ को समझ लें। ये बहुत बड़ा एक फ़लसफ़ा, एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी है, लेकिन अगर हम इसको एक दफ़ा जान जाएं तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। कि हमें उस आसानी का इंतजार ना रहे कि जो हर वक्त हम हर दिन हर चढ़ते दिन के साथ हम करते रहेंगे, यार पता नहीं आसानी कब आनी है, पता नहीं आसानी कब आनी है। लेकिन हमें अगर ये समझ आ जाए कि ज़िंदगी मुश्किल है और हमने मुश्किलों से गुजर के ही ज़िंदगी को गुजारना है, तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। पहला महीना इसके बारे में था। दूसरा महीना था लिविंग पॉजिटिव के बारे में, कि हमारी सोचें जो हैं वो किस तरह पूरा 30 दिन का इसका प्लान था। बल्कि दूसरे महीने में 28 दिन होते हैं, तो 28 दिन का इसका प्लान था कि पूरे 28 दिन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपनी सोचों को बदल कर करके हम अपनी सोचों को बदल के, क्योंकि हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे जो हैबिट्स होते हैं, वो हमारी सोचों से ही बनते हैं। तो हमारे में क्या ऐसी चीज आने की बहुत ज्यादा जरूरत थी है कि हम अपनी सोचों को कैसे कंट्रोल में करें, कैसे उनको पॉजिटिव करें। तो दूसरा महीना इस बारे में था। अच्छा, अब ये जो पूरी बुक है ना, ये जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको थोड़ा सा इसका पिछला इंट्रोडक्शन दे दूं इस बुक का, कि इस बुक में इस बुक के दो वर्जन्स हैं, एक इंग्लिश है एक उर्दू है। छोटी सी बुक है, A4 साइज का जो पेपर होता है ना उसका हाफ का भी तकरीबन हाफ है ये। हाफ साइज का तो थोड़ा सा छोटा है, मतलब इतनी इजी टू कैरी है कि आप कहीं पर भी इसको जाके आराम से पढ़ सकते हैं। और ऑथर ने इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस
बुक को ऐसे ही गो थ्रू करते चले जाएंगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आप एटलीस्ट हर पेज को 30 मिनट्स अगर दें, 30 मिनट्स देकर और आप उसके एक्शन प्लान्स लिखेंगे, यार ये बात, ये आज की जो बात है ना उसमें मैं आज ये काम करूंगी, या आज की जो ये बात है ना उस पर 30 दिन मैंने ये एक्शन लिखना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चेंज आएगा। और यकीन जाने मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि ये जो बुक है पढ़ने से कितने ही लोगों की कितनी ही बीमारियां ख़त्म हुई। किसी का कैंसर क्योर हो गया, किसी का जो हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा टेंस रहते थे उनकी टेंशन ख़त्म हुई, मीग्रेन रहता था लोगों को मीग्रेन ख़त्म हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। ये मैं ऑनेस्टली आपको एक जीती जागती से आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे भी इसमें से कौन बहुत से मसले ऐसे थे जो कि मैंने रिकवर किए इस बुक को पढ़ते हुए। इतनी ये यूजफुल है, अगर हम इसको ध्यान से और समझ के पढ़ें और इसको अप्लाई करें अपनी जिंदगी में, तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो कि हम अपनी जिंदगी में चेंज कर सकते हैं। एंड एवरी पेज इज लाइक अ जेम। आपको हीरे से कम एक कोई इसकी एक एडवाइस भी कम नहीं लगेगी। कोलेस्ट्रॉल के मसले मैंने काफी हल होते देखे, बल्कि एक केस आया था पैरालिसिस का, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। हाँ, और इसमें जो एक बहुत बड़ी खूबी है, असल में जो बुक जो लिखी थी ना ऑथर ने, ये जब वो अमेरिका गए थे तब उनके पास डेली रिफ्लेक्शन के नाम से एक बुक आती थी, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी होती थी जो कि हमारे इस्लाम हमें बताता है। मतलब वो तो एक नॉन मुस्लिम थे ना, नॉन मुस्लिम कंट्री में थे और नॉन मुस्लिम कॉन्सेप्ट से वो चीज़ें लिख रहे थे। आपको पता है कि बाहर के मुल्क जो है वो अखलाक में कितने बेहतरीन है हमारे से। तो वो जब उन्होंने पढ़े फायजा संस्याल ने, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो वही सारी चीजें हैं जो कि कुरान में अल्लाह ताला हमें बताता है, तो व्हाई नॉट कि मैं इसको एज अ मुस्लिम एक बुक लिखूं जो कि कुरान और हदीस के साथ हवाला देकर हो। तो लिहाजा इस बुक में जितने भी पेजेस आपको लिखे हुए मिलेंगे, सिर्फ छोटी सी एक ऊपर लाइन लिखी हुई है, उर्दू में भी और इंग्लिश के दोनों वर्जन में ऐसे ही है, एक आपको एक एडवाइस लिखी हुई है कि आज के दिन आप ये करें। मैं आगे इंशाल्लाह सेशन में आपको दिखाऊंगी कि कैसे लिखा हुआ है। तो वो एक एडवाइस लिखी है और नीचे उसके उसको सपोर्ट करने के लिए, उस एडवाइस को या उस सजेशन को या उस चेंज को सपोर्ट करने के लिए एक हदीस और एक और आयत लिखी हुई है कि इस्लाम जो है वो हमें इसके बारे में ये कहता है। तो बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया कि 12 मंथ्स की है, 365 का पूरा इसके ऊपर प्लान है। एक आपकी हेल्दी और हैप्पी और पीसफुल लाइफ के लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट है। और इसमें कोई डिमार्केशन नहीं है कि इसको सिर्फ औरतें ही पढ़ें, मदर्स ही पढ़ें, या सिंगल्स पढ़ें, या सिर्फ मेन पढ़ें। ये हर एज के लिए बुक बहुत यूजफुल है, हर बंदे के लिए। इस बुक में बेसिकली है क्या, इस बुक में है लॉज ऑफ नेचर, वो वाले कवानीन जो कि नहीं उमे मोहम्मद, इसका पीडीएफ नहीं मौजूद। इसका पीडीएफ नहीं होगा, आपको इसको बाय करना पड़ेगा। और मैंने पहली अपनी स्लाइड में ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर अगर आप नोट कर लें तो यहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी। पीडीएफ नहीं है इसका। अच्छा जी, लॉज ऑफ नेचर जो है वो क्या है कि वो कवानीन जो अल्लाह ताला ने, कि एक मशीनरी होती है ना, उस मशीनरी के साथ एक बुकलेट मिलता है और उसको बताया जाता है कि जी ये मशीन जो है ये इस तरह काम करेगी। समन आप प्लीज साड़ी इसको जो, या तो मैं आपको एंड में नंबर दिखा दूंगी या फिर आप इसको रिकॉर्डेड चल जाएगा ना ये जब यूट्यूब पे, तो प्लीज आप वहां से ले लीजिएगा, मैं आपको एंड में दिखा दूंगी इंशाल्लाह। नंबर मैं आपको चैट में बता देती हूँ, बस एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, लॉज ऑफ नेचर क्या है, कानून कुदरत की वो कवानीन मैं आपको बता दी थी कि एक मशीन होती है तो मशीन का बुकलेट होता है। तो देखिए हमारी जो बॉडी है ना वो मैन मेड मशीन से, एक इंसान की मशीन और एक अल्लाह ताला की बनाई हुई मशीन, आप सोचिए कितना फर्क होगा कि एक इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स बना ली, अपने साइज से बड़ी मशीन्स बना ली, अपने साइज से बड़ा जहाज बना लिया, इतने बड़े बड़े एक्सकवेटर्स और पता नहीं क्या क्या मशीनें बना ली जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं। तो उस इंसान को बनाने वाला क्या होगा, और उसकी बुकलेट क्या होगी। तो वो वाली कवानीन जो कि अल्लाह ताला ने हमें बताए हुए हैं अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, बेसिकली ये बुक उसके ऊपर है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ना हमारे किसी कॉलेज ना यूनिवर्सिटी ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, और ना ही हमें इस चीज़ का कोई पता है कि यार अच्छा ये कवानीन होते क्या हैं। शायद हमने अपने बड़ों से या थोड़ा बहुत कुरान को तर्जमे से पढ़ के
देखा हुआ है कि हाँ इसमें ये कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली उसका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, या वो हमारी जिंदगी में अप्लाई कैसे होते हैं, या ओ अच्छा वो है लॉज ऑफ नेचर, हमें ये भी नहीं पता। तो ये बुक जो है इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि बेसिकली जो कुरान में चीज़ें लिखी हुई हैं वो ऐसी नहीं है कि बस बातें हैं, और ऐसी नहीं है कि जो हम पढ़ कर आगे चल पड़ें। वही तो बेसिकली हमारी मैनुअल है, वही तो बेसिकली हमने करना है जिसकी वजह से हम हैप्पी हेल्दी और पीसफुल जिंदगी गुजार सकें। पहला चैप्टर मैंने आपको बता दिया था, क्लियरिंग फ्यू मिथ्स के ऊपर था। दूसरा पॉजिटिव लिविंग पे था। और जो तीसरा मंथ है जिसमें 31 डेज है, और 31 डेज का एक प्लान जो दिया हुआ है उसमें उसका जो मेन थीम है वो है नोइंग योरसेल्फ, अपने आप को जानना। अच्छा जी, अल्लाह इसमें जो एक हदीस जो है वो लिखी हुई है कि अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। वाकई अल्लाह ताला जबरदस्त बड़ा बख्शने वाला है। कि देखें, जो सबसे पहली सीढ़ी है ना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आजकल आप लोगों का वो कोर्स भी चल रहा है सेल्फ डेवलपमेंट का, उसमें भी इंशाल्लाह आप लोग काफी कुछ सीख रहे होंगे। तो जो सबसे पहली सीढ़ी होती है ना आपकी अपने आप को जानने की, या कुछ भी दुनिया के बारे में जानने की। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा होता है ना, वो हमसे सवाल करता है कि मामा, उसमें क्यूरोसिटी होती है, उसमें अपने आप को जानने की, दुनिया के जानने की, हम कौन हैं, मामा अल्लाह कौन है, कहाँ है, नजर क्यों नहीं आते अल्लाह ताला, हमारे जैसे हैं, सोते हैं, हाथ हैं उनके। ये सारे क्वेश्चंस बच्चे करता है। ठीक है, और या फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो कहता है कि मामा मेरी बॉडी ऐसी क्यों है, या मामा एनिमल्स ऐसे क्यों हैं, एनिमल्स क्यों इस तरह हमारे जैसे क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा और बड़ा होता है फिर कहता है मैं कौन हूँ, या मैं किस ग्रुप के साथ, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है, मैं किस ग्रुप के साथ बिलोंग करता हूँ। ये क्या चीज़ है सारा, ये नॉलेज है। अपने बारे में वो जानने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या हूँ, मैं क्या बनने जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी क्या कहना चाहिए इसको, कि हम अपनी इग्नोरेंस से या हम अपने कम इल्म से उस बच्चे को ना शटअप कॉल दे देते हैं। हाँ है, ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम अल्लाह ताला के बारे में, ना बेटा ना, ऐसे बातें नहीं करते अल्लाह ताला के बारे में, ऐसे सवाल ही नहीं करते अल्लाह ताला, अल्लाह ताला तो किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने बजाय उसको थोड़ा सा लॉजिकल देखिए, लॉजिकल तो नहीं है डेफिनेटली, अल्लाह ताला को तो किसी ने नहीं देखा और ना ही हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आंसर सही है एक बच्चे के लिए कि हम उसको ये कह दें हाँ है नहीं नहीं चुप, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपने। हम क्या करते हैं कि हम उस बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जो एनालिटिकल एबिलिटी, उस सबको मार देते हैं। क्योंकि हम उसे कहते हैं बेटे नहीं ये क्वेश्चंस ना करो, हालांकि हमें उसको उस चीज तक पहुंचाना है, उसके जवाब दे दे के उस चीज तक पहुंचाना है जो कि उसकी असलियत है, जो कि जो उसके जवाब का असल है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अब कर होता क्या है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो देखता है कि अच्छा, जो मुझे तो अब सवाल करने की इजाजत नहीं है, या मुझे तो ये चीज समझने की इजाजत नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो अब में वो होता है क्या है कि वो जो हम लोग देख रहे होते हैं, जो हम लोग कर रहे होते हैं, वो बच्चा हमें फॉलो करना शुरू कर देता है। तो वो सबसे जो एक हमारी जो बेसिक कह लेना कि ईंट है, जहाँ से हमने बच्चे की परवरिश शुरू करनी थी, जहाँ से हमने अपना आप जानना शुरू करना था, वो ही हम गलत कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपको अपनी जिंदगी को, अपने बारे में, इंसान को समझने की जरूरत थी, उसको ही हम मार देते हैं। अपने आप का इल्म, दुनिया का इल्म, हमने अपनी सोचों का इल्म कि हमने सोचना क्या है। देखिए ना, क्वेश्चन कर रहा है बच्चा कि आपने क्या, कैसे हैं, किस तरह है, तो आप उसकी सोच को ही बंद कर दें। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सोचना ही नहीं है तुमने। फिर उसको असल क्या है उसकी तरफ भी नहीं हम उसको लेके जाते, फैक्ट्स क्या हैं वो भी नहीं हम हमें समझ आती, क्योंकि हमें अपना आप नहीं पता होता, हमें पता ही नहीं है कि हम बिलोंग कहाँ से करते हैं। तो ना हम बच्चे को भी नहीं सिखा पाते। हम ये भी नहीं करते। चलिए, ये एक अलग स्टोरी थी। अब बड़े हो गए, बड़े होकर जब हमने जाना कि यार अच्छा अब चले, अब आप यकीन करेंगे हमारे पास वो लोग आते हैं जो कि 50-50 साल के हैं, 55 साल के हैं, और वो अपने आप को नहीं सही से समझ पा रहे होते कि हम कौन है, हमने बेसिकली करना क्या है, या हम किस रास्ते पे घूमे हुए हैं और हमने जा कहाँ है।
ना हम साइंस को पॉन्डर करते हैं कि साइंस, आपके तो बेतहाशा यूट्यूब के ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको साइंस और इस्लाम को बड़ा अच्छा लिंक करके समझा देते हैं। बड़ा अच्छा वो आपको बताते हैं कि जी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वास्ट हो गई है, 1400 साल पहले जो कुरान में था वो आज प्रूव हो गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो अब जाके जब हमें पता चलती हैं 50-55 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, तो वाकई हमें समझ आता है कि यार ये जिस रास्ते पे हम खड़े हुए हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। सारा इर्द गिर्द हमें अंधेरा नजर आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप को जानना है। उस जानने के लिए मैंने आपको बताया है कि थर्ड वन में 31 डेज हैं। सारे डेज में कवर नहीं पाई, कुछ डेज जो कि मुझे लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है और उस पर बाकी जा सकती है, उन डेज को मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगी। डे 61 में लिखा हुआ है कि नो योर सेल्फ बिफोर नोइंग अदर्स। अच्छा, ये बड़े मजे की एक बात है कि मैं अगर आपसे पूछूं ना कि बताएं कि आप में क्या क्या खूबी है, आप किस चीज में अच्छी हैं, किस चीज में नहीं अच्छी हैं, या आप अपने आप को कितना जानती हैं, चलिए सिंपल, कि आप अपने आप को कितना जानती हैं, तो आप यू विल टेक एटलीस्ट अ वेरी गुड टाइम टू आंसर मी। एकदम आप मुझे शायद जवाब ना दे सकें, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपके सास कैसी हैं, आपकी फलानी फ्रेंड कैसी है, तो आप मुझे फौरन जवाब दे देंगी। ऐसे ही है ना कि हम अपने बारे में इतना अच्छी तरीके से नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता होता है कि दूसरा कैसा है। तो यहाँ से ही जो हमारा जो एक समझ लें कि डाउनफॉल है ना, जी सना, ऐसा ही है काफी लोगों से चूंकि बातचीत होती है तो वो हमें समझ आ जाती है कि हर किसी को अपना नहीं पता होता, लेकिन दूसरे लोगों को वो बहुत बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं कि फलाना ऐसा है, मेरा मियाँ ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, इनको तो बात ही नहीं समझ आती है। अब जो है इवन हमें अनफॉर्चुनेटली जिसका पता होना चाहिए था ना अपना और बच्चों का भी खास नहीं पता होता हमें। तो ये हमारी हालत है कि हम अपने आप को इतना कम जानते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड, असल में एनवायरनमेंट शायद ऐसा है और हमारी ब्रॉटअप ऐसी है कि हम अपने पे कम तवज्जो देते हैं और बाहर अपने एनवायरनमेंट में और दूसरे लोगों पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये वही उसका ही लिंक आप करें कि जब हम अपने सवालों को मार दे, जब मैं एज अ बच्ची थी और मैंने अपनी माँ से सवाल किया तो मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला, तो मैंने क्या किया कि मेरा जहन ही उस चीज पे सोचना ही मैंने छोड़ दिया। मेरी सोचें ही कुछ और बन गई। क्या बन गई? ये फलाना बंदा क्या कह रहा है, ये मुझे कैसे देख रहा है, इसने मुझे कैसे जवाब दिया, इसने मुझे सलाम कैसे किया, इसने मुझे सलाम नहीं किया, ये मेरी सोचें बन गई। तो जो वो मेरी जानने वाली, मुझे अपने आप को जानने वाली जो चीज थी वो तो कहीं दूर, कहीं बहुत दूर रह गई। अः नाजिया नहीं, सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए होता अपने आप को जानने के लिए। नहीं, मेरे देखें, आपको अपने आप को जानने के लिए आप किस तरह सिस्टम, आप किस तरह परफॉर्म करती हैं, आपको क्या चीज़ खुश करती है, आपको क्या चीज़ बुरी लगती है, ये दूसरा बंदा कैसे जानेगा? मतलब इस चीज़ में आपको दूसरा बंदा क्यों सपोर्ट करेगा? देखिए, इसमें तो आपको खुद आपको पता होना चाहिए कि यार यही तो मसला है कि हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, हमारी जो है वो इतनी ज्यादा हमारे बीच। जी मैंने आपको बताया कि इसका लिंक नहीं है, इसके नंबर है, मैं आपको एंड पे दे दूंगी बुक का। तो यही हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं जो हमें कुछ करने नहीं देती। हमें लगता है कि दूसरों का कसूर है कि हम इम्प्रूव नहीं हो रहे। हम इस चीज को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेने की अपने इजाजत नहीं देते अपने आप को इस चीज का कसूरवार ठहराने का कि हमारी वजह से हम अपने आप को नहीं जानते। नहीं, हम फलाने की वजह से, हम अपने हस्बैंड की वजह से टाइम ही नहीं देते, कोई रिसोर्सेज ही नहीं देते, बच्चे ही नहीं हमें टाइम देते। हाँ जी, ये लिखा हुआ आ भी गया है कि बच्चों की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, ये दीज आर लेम एक्सक्यूजेस, दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस के आप लोगों को लगता है कि जी हमें अपने आप को नहीं जान सकती क्योंकि फलाने बंदे ने मुझे जानने नहीं दिया। जी बिल्कुल, ब्रॉटअप ही ऐसी मैंने आपको बताया कि हमारी हुई है कि हमें इस इन सवालात से कोसों दूर रखा गया है कि तुम अपने आप को जानो ही ना कि तुम कौन हो, तुम वैसे ही जियो जैसे जानवर जी रहे हैं। तो 61 में आयत लिखी हुई है 61 डे पे, और यकीन वालों के लिए तो जमीन में जी बिल्कुल सादिया, टाइम तो निकालना
पड़ता है। और यकीन वालों के लिए तो जमीन में बहुत सी निशानियां हैं, और खुद तुम्हारी जात में भी, तो तुम तो तुम देखते नहीं हो। सादिया, पता है बात क्या है, हम लोगों की ना प्रायोरिटीज नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, हमें दुनिया ने कुछ और स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रन बिफोर देम। तुम क्या अपने पीछे भाग रही हो? आप मुझे बताएं ना कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या सेल्फ अपनी आप को ठीक करने के लिए कितने लोग भागते हैं, कितने लोगों की प्रायोरिटी होती है? किसी की भी नहीं होती। बहुत कम ऐसे होते हैं, कहीं आपको 100 में से 2%, 3% ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये हमारी अपनी ही, मेरा ख्याल है, एक कह लें कि एक अपनी ही सुस्ती है कि जिसकी वजह से हम इस चीज को नहीं जान पाते कि यार ये हमारी प्रायोरिटी है, इस चीज को जानना कि हम कैसे, हम कौन हैं। आपको पता है, हम आप जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, आप किसी रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हो सकेंगी। आप किसी वो रिलेशनशिप, चाहे आपका हस्बैंड हो या हस्बैंड वाइफ का हो या बच्चों का हो या सास का हो या माँ बाप का इवन हो, आपके रिलेशनशिप में नहीं स्टेबल होंगे, आपको समझ ही नहीं है कि आप कौन है, आप क्या चाह रही हैं, आपको क्या चीज चाहिए, आपको क्या करना है। आप किसी को किस तरह अपने आप को समझा सकती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या मांग रही हूँ आपसे, मेरी आपसे क्यों जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी आपके साथ क्यों हो रही है, क्योंकि आप मुझे समझ नहीं रहे। वो अगला बंदा कहेगा हाँ भी समझाओ, ओ मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं क्या कहना है। दिस इज हाउ वी ऑल आर। ठीक है ना? हम इल्यूशंस का शिकार हैं जी, बिल्कुल। सेल्फ परफेक्शन समझते हैं, मजीद इम्प्रूवमेंट। जी बिल्कुल, हमें यही लगता है कि कल परसों ना मैं एक वीडियो देख रही थी, बड़े मजे की वो वीडियो थी, और ऑस्कर अवार्ड उसको मिला हुआ था। उसमें ना वीडियो में था कि एक लिफ्ट पे ना, एक लिफ्ट की आपको पता है कि एक लिमिट होती है वेट की। तो उस लिफ्ट में ना कितने ही लोग चढ़ गए जी। कहना सेल्फ सिंपैथी भी होती है। मैं यही इसी एक एग्जांपल आपको बताने लगी हूँ ये वीडियो की। तो उस वीडियो को ऑस्कर अवार्ड मिला है, इस सिर्फ उसमें कुछ कोई डायलॉग्स नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। शायद अगर मुझे पास लिंक हुआ ना, मैं आपसे शेयर करूंगी। उसमें कोई वो नहीं है, डायलॉग्स नहीं है उसमें, सिर्फ 1 मिनट की वो वीडियो है क्या कि जी वो बंदे जो है ना लिफ्ट में सारे चढ़ जाते हैं। ठीक है, एक लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है तो एक और बंदा आके इस पे चढ़ जाता है। अब जो वो लिफ्ट है ना, वो साइन देने लग जाती है कि ओवरलोड हो गई है, तो किसी एक बंदे को उतरना पड़े। ठीक है, लिफ्ट जो है वो ओवरलोड हो गई है तो किसी एक बंदे को उतरना पड़ेगा। अब सारे जी एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, कौन उतरेगा कौन उतरेगा। लिफ्ट बार बार दरवाजा बंद होता है खुलता है, बंद हो रहा है खुल रहा है, वो नहीं चल रही, वो उधर ही खड़ी हुई है। लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई घड़ी देख रहा है, कोई किसी की शक्ल देख रहा है, कोई किसी की शक्ल देख रहा है, कोई नहीं उतरने के लिए तैयार। मतलब ये आप देख लें कि जो अभी बात हुई थी ना, सेल्फ सिंपैथी, सेल्फ, सारों को लगेगा कि जी मैं मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस लिफ्ट में जाने की। या सेल्फिशनेस कि किसी का ख्याल ना करना कि बस मैं, हाँ ठीक है जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। या सेल्फ परफेक्शन, जिसकी वजह से मैंने ये आपको एग्जांपल दी है कि हमें लगता है हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कौन होता है हमें कोई मना करने वाला? हमने तो बिल्कुल जो हमारे दिमाग में फीड हुआ है, हम जैसा भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। होता क्या है कि वो लिफ्ट जो है वो ओवरलोड ही रहती है, और वो सारे एक दूसरे को देखते रहते हैं। बीच में से एक लड़की निकलती है, जब कुछ थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है और देखते हैं कि कोई हलचल नहीं होती, बीच में से एक लड़की गुजरती है, और वो बिल्कुल लास्ट पे होती है, एंड पे होती है। वो वहां से ना लोगों को धक्के दे दू के ना दरमियान में से निकल के बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो सारे देखते हैं कि उसकी टांगे ठीक नहीं हैं, एंड शी वॉज ऑन क्लचेस। क्लचेस पकड़ के वो चल रही होती है, और वो बंदी लिफ्ट से उतर जाती है। और बाकी जो लोग होते हैं वो उसकी शक्ल ही देखते रह जाते हैं कि यार हम तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, पता नहीं किसी को एहसास हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल वो लड़की जो है ना, वो पीछे मुड़ के हंस के उन लोगों को देखती है, वो कहती है कि यार तुमसे तो बेहतर मैं हूँ, कि मुझे मेरे पास टांगे नहीं है, मेरे पास, मुझे कोई फॉल्ट है, मुझे कोई डिसेबिलिटी है, लेकिन मेरा जो जमीर है या मेरा जो अंदर से एक सही और गलत की जो पहचान है वो तो है एटलीस्ट मुझे। तुम लोगों के पास तो सारी अज़ा होते होते हुए भी तुम लोग तो पता ही नहीं है कि एम्पैथी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। तो ये हाल है हमारी पूरी कौम का। डे 64 में, अच्छा अब ये जो हम राइट और रॉन्ग की बात कर रहे हैं ना, इसी पर ही ये बात है कि हमारे जितने भी बिलीफ है ना, चाहे वो सही हैं चाहे वो गलत हैं, चाहे वो एक्सेप्टेबल हैं चाहे वो नहीं एक्सेप्टेबल, वो क्या होते हैं कि हमने सीखे होते हैं।
कहीं पर भी ना हमारी हमारी अपनी परसेप्शन से, हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन से, और हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी तरफ तो बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज अपना इंटरनेट चेक चेक कीजिएगा। मेरा तो चल रहा है। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, जो भी हमारे बिलीव्स बनते हैं ना, वो चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो, चाहे वो एक्सेप्टेबल हो ना हो, वो हमारे लर्न बेस्ड बिहेवियर होते हैं। हमारे लोग जो इर्द गिर्द हमारे जैसे बड़े बता देते हैं ना, बेटे ऐसे ना करना, ना ना ये गलत होती है, उसके पीछे जो है ना, जो रियलिटी होती है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होती। वो कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। और सबसे बड़ा हमारा चैलेंज जो होता है ना, वो यही होता है कि हमने उस जो भी हम समझ रहे हैं उसमें से हमने पॉजिटिव चीज कैसे निकालनी है। जैसे आपको सामने पिक्चर नजर आ रही है ना, दो सर्कल्स हैं, एक रेड है और एक जो है ब्लू है। जो रेड है उसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रुथ, जो बात की सच्चाई है ना, वो ट्रुथ लिखा हुआ है। और दूसरे ब्लू सर्कल पे लिखा हुआ है बिलीव। वो बिलीव वो है जो हम समझते हैं कि ठीक है। ठीक है, ट्रुथ कुछ और है और बिलीव वो है जो हम समझते हैं। इसके दरमियान में क्या है? इसके दरमियान में है नॉलेज। इसके दरमियान में है वो तरीका जिसकी तरफ, जिसकी वजह से वो ट्रुथ जो होता है, वो जो इवेंट होता है, वो हमारे पे ट्रांसफर हो रहा होता है। या तो हमने अपनी आंखों से देखा होता है, या हमने कान से सुना होता है, या हमने किसी से सुना होता है, या हमने अपने बड़ों से सुना होता है। ये सारी चीजें हमारे पर जो है ना उस तरह ट्रांसफर हो रही होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते उस ट्रुथ को। जैसे कुरान में लिखा हुआ है ना कि आंखों देखा और कानों सुना भी ठीक नहीं होता बाज का। तो ये वही चीज है। और इस पे जो इस डे पे जो आयत लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि किसी कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि वो खुद उसे ना बदले जो उनके दिलों में है। तो इसमें मजीद जो लर्निंग के लिए है कि देखिए, होना तो यही चाहिए था कि जब हम अपना चेक करें ना कि यार क्या चीज़ सही है, और हम हमारा जो बिलीफ बना हुआ है वो क्या हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही है कि गलत है? तो वो हमें कुरान से पता चलेगा कि हम जो बिलीफ समझ रहे हैं, जो हम हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो प्रॉबली ठीक है कि नहीं। द व्हाट इज द चेक सिस्टम? कुरान कि जो भी बात बनी हुई है बड़ों ने बताई। जैसे फॉर एग्जांपल शादी जो है, बड़े कहते हैं जी ज़ात सिस्टम में होनी चाहिए। तो वेयर टू चेक इट? हु सेज हु? किसने कहा है? तो वेयर वी गो टू आवर एल्डर्स, जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो ज़ात सिस्टम से बाहर करेंगे नहीं शादी, उनके पास हम जाएं? या हम किसके पास जाएं? उन मौलवियों के पास जो कि सिस्टम को चला रहे हैं। कुछ अच्छे भी हैं, मैं सबको नहीं बुरा कह रही। या फिर हम कुरान को कंसल्ट करेंगे, कुरान क्या कहता है जात सिस्टम पे। इसी तरह हमारा एक ये बिलीफ के बहुएं जो है ना वो ससुराल में लाई जाती हैं इन लॉज की खिदमत करने के लिए। सेज हु? किसने कहा है? किससे पूछे? उन लोगों से जिनके ऑलरेडी ये बिलीफ बने हुए हैं कि हाँ भाई ये जो औरतें हैं ना, ये जो अब जाहिर सी बात है, जो सास है वो उसी चेन से चलती चली आ रही है ना। आपकी सास भी किसी की घर में आई, उसने खिदमत की, उनकी सास भी घर में आई, उन्होंने खिदमत की, तो ये चेन चलती चली आ रही है। तो आप कितना पीछे जाएंगे जानने के लिए कि यार कहाँ से ये शुरू हुआ था और कहाँ कौन सी सच्चाई है भाई? कुरान। कहीं से आपको नहीं मिलेगा कुरान। इसी तरह स्कूल का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। जी हाँ, जो ऐसे ही है कि स्कूल इज नेसेसरी फॉर सोशल स्किल्स। ठीक है, स्कूल का ना हमने एक बिलीफ बनाया, बहुत गहरा बिलीफ है। आप सोच लें कि वो वाला बिलीफ है जैसे दरख्त होता है ना, तो उसकी जड़ें जमीन में, बिल्कुल एक बहुत बड़तनाव दरख्त होता है, उसकी जड़ें जो हैं वो जमीन में ऐसे बैठी होती हैं कि बस अब इसको खींच के दिखाओ। तो वो वाली बिलीफ है ये कि स्कूल जो है ना, हाय हमारा मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो सोशल स्किल्स कैसे सीखेगा? बहुत मैं इसके जो सोल्यूशन है उस पर बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि ट्रुथ क्या, बिलीफ बनते कैसे हैं, बिलीफ है क्या, और इसके पीछे हमने चेक कैसे करना है। देखें, ये स्कूल पे मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो होम स्कूल कर रही हैं माएँ, वो जहाद कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो नहीं कर रही वो नहीं जहाद नहीं कर रही, वो भी कर रही होंगी किसी ना किसी तरीके से। लेकिन यकीन जाने कि सोशल स्किल्स का जो एक धब्बा लगा हुआ है ना स्कूल के साथ, ये बिलीव ठीक नहीं है।
यू नीड टू गो बैक। आप प्लीज इस पे जरूर रिसर्च कीजिएगा, किसी और दिन में अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इस पे बात करूंगी कि सोशल स्किल्स स्कूल देगा। ये बिलीफ हमारा बहुत हिला देने वाला है, बच्चे को भी और माँ को भी। अच्छा जी, फॉर मेकिंग एन आइडेंटिटी भी हमें ये चाहिए होता है, क्योंकि ग्रुप चाहिए होता है। हमारी आइडेंटिटी तब बनेगी जब हम अपने अपने आप को किसी से जोड़ेंगे, किसी हीरो से जोड़ेंगे, किसी एक्टर से जोड़ लेंगे। आजकल आपको पता है ना, मीडिया का जमाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, या इवन बड़े क्या करते हैं, बच्चों को छोड़ें, आप बड़े क्या करते हैं कि वो अपने आप को किसी के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं। घरों में औरतों की वजह से क्या कुछ 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 हो रहा है। नहीं, कंवल, खाली नेगेटिविटी की बात नहीं है, इट इज मच मच बियॉन्ड दैट। अच्छा खैर, जो आइडेंटिटी की, हाँ मैं बता रही थी कि आइडेंटिटी, जो बच्चे या औरतें, घरों में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो औरतें क्या कर रही हैं, वो ड्रामे देख देख कर ना, मीडिया को देख देख कर उस मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जा रही हैं। और वो अपने आप को ना एक फैंटेसी वर्ल्ड में प्रेजेंट कर लेती हैं, अपने आप को उस चीज़ से जोड़ लेती हैं जो कि है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब आप ये देखें कि ये जो नॉलेज की जो स्टेज है ना बीच में, ये वो है कि वो चीज़ अब है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप उसको कैसे अपने आप को उसके साथ अटैच कर लेंगे, अपनी आइडेंटिटी उसके साथ कैसे बना सकते हैं, आपकी जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी वजह से ही घरों में लड़ाइयाँ आती हैं, इसी वजह से ही घरों में जो मर्द हजरात हैं उन पे प्रेशर आता है कि भाई मुझे वो वाली फलानी चीज़ मेरी पूरी नहीं हो रही, मेरी फलानी चीज़ पूरी नहीं हो रही। मैं तो जो सेल्फ सिंपथी की कोई अभी बात कर रहा था, वो भी उसी वजह से आती है कि मीडिया में जो दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है औरतों पे बहुत जुल्म हो रहा है, या औरतें जो हैं वो को हक नहीं मिल रहा उनका। ट्रुथ इज समथिंग एल्स। सेज हु, किसने कहा है भाई, और कहाँ से हमने चेक करना है कि ये वाकई ठीक है या नहीं है। मुझे कोई एक ड्रामा बता दें जो कि इस्लाम के ऊपर इस्लाम की कोई चीज पे फिट होता हो। खैर, एक ये भी बहुत बड़ा बिलीफ है कि घर चलाने के लिए जो है ना, मियाँ और बीवी दोनों को काम करना बहुत जरूरी है। किसने कहा है भाई? घर चलाने के लिए अगर मियाँ बीवी का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट? ये किस जनरेशन से या किस वक्त से ये बिलीव बना है कि हाँ भाई, बहुत महंगाई हो गई है, दुनिया बहुत मुश्किल हो गई है, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, बच्चों की फीस और ये और वो कैसे चलाएं भाई, जाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा। किसने कहा है, कहाँ से शुरू हुई है ये बात? तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं आपको समझा रही हूँ इस बात पे कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, किस तरह अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू करना है। नायाब, इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल ठीक, आप सही कह रही हैं, लेकिन लेकिन जो है ना आजकल की ज़माने में, मैं आपको सिर्फ ये तो नहीं, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि भाई ये सही है या गलत है, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आपको वो बातें बता रही हूँ कि जो कि कुरान में है। आप देखें ना, इन्फ्लेशन आनी है या टफ हालात आने हैं, ये अल्लाह ताला को नहीं पता था क्या? मतलब कुरान तो फॉर ऑल द जनरेशन है ना, क़यामत तक वही बुक है आपके लिए, टू गाइड। तो अल्लाह ताला को पता होना था ना कि भाई ये इन्फ्लेशन तो आनी है, तो फिर उसमें क्यों नहीं जिक्र? तो ये फिर बिलीफ बना कहाँ से? तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि ओ अच्छा, नहीं इस्लाम तो कुछ और कहता है, तो फिर ये बना कहाँ से? और फिर अगर पता है मसला क्या आता है हमें, क्योंकि हम लोगों ने ये जो दीन है उसको हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, उसको हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। और सारे लोग जो एक उस पे चल रहे हैं, एक भेड़ चाल पे चल रहे हैं, माहौल बिल्कुल नायाब, घर का माहौल खराब होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस आता है ना, जो हमारा बिलीफ बना हुआ है, वो हमारा पीछे से इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है? मीडिया से। आपको कौन कहता है कि भाई आपने अपनी ये जो जितनी भी सारी आपकी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आपने इसको पूरा करना है? मतलब ये कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है? मुझे दिखाए ना कोई आयत कि तुम्हारे पास हर चीज, हर वो चीज होनी चाहिए जो कि दुनिया में आपको आपका स्टैंडर्ड हाई रखने में आपको जरूरत है, आपको अपना स्टेटस बरकरार रखने में आपकी जरूरत है। दिखाएं मुझे कहाँ लिखा हुआ है। तो ये हमारे अपने बिलीफ हैं कि जिसकी वजह से हम अपने आप को मुश्किल में डालते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रुथ और बिलीफ की ये स्टोरी है। आगे आता है डे 65 पे, लिस्ट डाउन ऑल ऑफ योर नेगेटिव एंड डिसएम्पावरिंग बिलीव्स एंड चैलेंज देयर वैलिडिटी। आप पूरा सारे वो चीजें लिखें जिनकी अभी हम बात कर रहे थे ना, कि जो कि आपको लगता है कि यार ये क्यों होता है,
ये ऐसा क्यों है? आपके कमेंट बहुत तेजी तेजी से आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही। मैं चाहती हूँ मेरी बहू खुद को ग्रूम करे। ओके, चले मैं ना तो आपको थोड़े जवाब देती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं डे 65 का क्या है। आपने वो सारी अपनी नेगेटिव चीजें जो कि आपके जहन में आ रही है ना, जो अभी आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, वो सारी जो आपने आपने एक एक करके ना सब लिखते जाना है। ठीक है, और फिर आपने उसको बता के देखना है कि यार इसकी वैलिडिटी क्या है। अगर तो आप अपने अपनी बिलीफ को चेंज करना चाहती हैं, देखिए एक एक करके पकड़ें, बेबी स्टेप से स्टार्ट करें। मैं आपको बहुत बड़े बड़े कोई ऐसी नहीं, मैं आपको कह रही है घर में कोई फड्डे डाल रहे हैं और आप उन चीजों को पकड़ें जो कि जिसमें दूसरों की चीज जिंदगी इन्वॉल्व हो रही है, या दूसरे जो है वो इफेक्ट होंगे आपके किसी भी डिसीजन से। आप अपनी ये चीजों को पकड़ें। मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने अपनी चीजों को क्या पकड़ना है, हमें दूसरों की चीजों को नहीं पकड़ना कि ये क्यों हो रहा है हमारे घर में, ये तुम क्यों कर रहे हो, ये फलाने तुम क्यों कर रहे हो। नहीं, आप खुद अपनी चीजों को लिस्ट डाउन करें कि आप क्या क्या कुछ गलत सोच रही हैं, आप क्या गलत कर रही हैं। पहले अपने आप से स्टार्ट करें, फिर आपने दूसरों पे जाना है। फौरन दूसरों के ऊपर नहीं हमला कर देना आपने। और उनकी जो जितनी भी आपकी जो वैलिडिटी है उन चीज़ों की सारों की, वो आप एक एक करके उसको देखेंगे ये कहाँ से आ रही हैं, स्टोरीज कहाँ से बनी हैं, ये कहाँ से बिलीव बना हुआ है। और इसके ऊपर जो है अहमद, तिरमिजी, निसाई और मिशकात की हदीस है कि जो चीज़ तुझको शक में डालती है उसको छोड़कर वो इख्तियार कर जो शक में नहीं डालती। वो चीज लें, वो बिलीफ पकड़ें जिस पे आपको एक यकीन हो कि यार ये तो है ना इस्लाम में, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी लिमिट है, ये तो मैं कर सकती हूँ आराम से। और सिद्के दिल के इत्मीनान, जो शक में नहीं डालती, इसलिए कि सिद्के दिल के इत्मीनान का बाइस है आपको। जो हम कहते हैं ना पीस, हाय पीस, पीस कहाँ चला गया पीस, इस दुनिया में कोई सुकून ही नहीं है। वो सुकून इसलिए नहीं आता कि हम इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे। दीन के मुताबिक अल्लाह वो नहीं है जिंदगी गुजारना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये हमें, सॉरी टू से, मौलवियों ने हमें एक दिया हुआ कॉन्सेप्ट, ये नहीं होता। और बातिल तरद्दुद और शक का बाइस है। तो लिहाजा हमने क्या करना है? अम, अच्छा, पता है क्या होता है कि वट एवर इज कंसिडर्ड गुड इज नॉट नेसेसरी राइट। हम जो कहते हैं ना कि हमें जो अच्छा लग रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है चीज, वो जरूरी नहीं होती कि वो ठीक हो। और जरूरी नहीं है जो चीज हमें बुरी लग रही हो वो गलत हो। तो हमने करना क्या है, हमने राइट करना है। और राइट करने के लिए हमें पीछे आप जाएं और अपने बिलीफ को चेंज करें और उसके बारे में नॉलेज लें कि ये कहाँ से बिलीफ बना था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, इसको मैं कैसे ठीक करूं, इसके बारे में सही चीज क्या है। कुरान को कंसल्ट करें। और जो आपको पता होना चाहिए इस बात का कि जो होती है ना नफ्से मुतमईना, जो आपकी नफ्स जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि आज की दुनिया में आप 1% लोगों में देखेंगे, वो आपको इस चीज से मिलती है कि आप वो करें जो सही है, आप वो ना करें जो अच्छा लगता है आपको। कुरान में भी है ये कि जो तुम्हें अच्छा लगता है हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। हमारी दुआएं क्या होती हैं, अल्लाह ताला हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, हमें ऐसे दे दे, हमें वैसे दे दे। आपको क्या पता कि जिस चीज की दुआ आप मांग रही हैं आपको मिलकर आपके लिए वो क्या कितना बड़ा चैलेंज बन जाए आपकी जिंदगी के लिए। तो कुरान में है कि भाई जो चीज तुम मांगते हो सकता है वो तुम्हारे लिए ठीक ना हो। जिस चीज को तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए शायद अच्छी ना हो, और जिस चीज को तुम बुरा समझते हो और अपने आप से दूर करते हो वो हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा हो। ठीक हो गया? एक सेकंड में मैसेज पढ़ लूँ। हाँ जी बिल्कुल, नाजिया नूर। मैं चाहती हूँ मेरी बहू खुद को ग्रूम करे, मैं उनको अपनी तरह नहीं देखना चाहती। जी, आपकी बहू को चाहिए कि वो इस तरह के प्रोग्राम जरूर लिया करें। आप उनको प्लीज मोटिवेट थोड़ा सा किया करें, आप खुद सुना करें। देखिए किसी भी बंदे को चेंज करने के लिए ना आपने डंडा नहीं पकड़ना होता, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हो, आपने डंडा नहीं पकड़ना होता। ये इस्लाम में है ही नहीं कि आप डंडा पकड़ें। आपने करके दिखाना होता है। जब आप करते रहेंगे ना, और आप में अपनी करके प्लस उस करने से आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी हो रही है, तो फिर दुनिया देखती है कि यार ये कुछ देख भी रहा है और कुछ कर भी रहा है, ये तो दिन ब दिन बदली चली जा रहा है, ये मैं भी तो देखूं ये हो क्या रहा है। आप सोचिए ना कि अगर आपके हस्बैंड आपको सख्त नापसंद है, आपकी बिहेवियर्स, आपकी हैबिट्स, आप इस तरह के प्रोग्राम्स लेती जाती हैं, सुनती जाती हैं, इस तरह की बुक्स पढ़ती रहती हैं, अपने आप को इम्प्रूव करती रहती हैं, दिन ब दिन अपने आप को अच्छा ही करती चली जा रही हैं, तो क्या वो आपसे एक दिन पूछेंगे नहीं कि यार क्या कर रही हो तुम, क्या पढ़ रही हो, मुझे भी बताओ।
तो लिहाजा जो इस्लाम का मॉडल है ना, उसी को ही अपनाया करें कि खुद करते जाएं और अपने आप में इतनी अच्छी चेंजेस लेकर आए कि दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आए और आपसे पूछे कि यार क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ। ये है वो इस्लाम का मॉडल, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा था कि कोशिश करना कि जहां भी तुम इस्लाम फैलाने जाओ, तुम्हें बोलना ना पड़े। ठीक है। लाइफ पर्पस जी सादिया हमारा चेंज हो गया है, और लोगों को सेटिस्फाई करना ही हमारा मकसद बन गया है। अच्छा जी, डे 66 जो है ना, नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग वर्सेस गुड एंड बैड, ये मैंने आपको बता दी है, ये कुरान में भी आयत है कि आपने सही और गलत की तरह को देखना है, आपने अच्छा और बुरा नहीं देखना। ये जो हम औरतें होती हैं ना, हम बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं और हम कहती हैं कि हाय देखो ना, अगर मैंने उसके साथ ये किया तो वो तो फिर बुरा मना जाएगा या उसको बुरा लग जाएगा। ये ये जाने बगैर कि क्या सही है और क्या गलत, हम ये बोले इस तरह के कमेंट्स देते हैं। अल्लाह ताला के निज़ाम के आगे अच्छा बुरा नहीं होता, अल्लाह ताला के निज़ाम के आगे सही और गलत होता है। कुछ लोगों को जेलिसी स्टार्ट हो जाती है सिर्फ ये देखते कि क्लास अटेंड करिए। नहीं नहीं, ऐसे क्यों होता है? देखिए आप, वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप अपनी तरफ से अपनी उसको अपनी लिमिट्स को देखकर आप करें कि यार मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरी क्या प्रायोरिटी है, मैं ये बुक ना पढ़ूंगी तो मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं अगर ये प्रोग्राम ना लूंगी तो मेरा घर कितना डिस्टर्ब होगा, मैं अपने बीए की जिंदगी जीरन कर दूंगी, मेरे बच्चे पागल हो जाएंगे, मैं उनको चीख चीख के उनका बेड़ा गर्क कर दूंगी। तो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को सीखना। यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आप दूसरों को मत करें कि यार दूसरे मेरे से जेलस हो रहे हैं या दूसरे मेरे से मुझे मुझे चाहते ही नहीं है कि मैं उस सीढ़ी पर चढ़ूं जहां पे मेरे में इंप्रूवमेंट आए। दूसरे तो ये करना ही नहीं भाई, आप अपनी चीज को प्रायोरिटाइज करें और यकीन करें कि जब आप ये कहते हैं ना कि मैं मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करके दिखाऊंगी, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देता है। तो लिहाजा आप अपने आप को अपनी चीज़ों पर प्रायोरिटाइज करें, और आपके दरमियान आपके साथ जितने भी किसी किस्म के जो चैलेंजेस आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे शुरू होना शुरू हो जाएंगे व्हेन यू स्टैंड फर्म कि नहीं भाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। आप चाहते हैं हस्बैंड लड़ाई कर रहे हैं, सास कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, जो भी लड़ाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तो फिर आपको मुझे प्लीज एक बुक पढ़नी चाहिए, पढ़ने देनी चाहिए, या आपको मेरा मुझे प्रोग्राम लेके देना चाहिए, या फिर आपको मुझे मेरी इस प्रोग्राम के की जितनी भी पेमेंट है करनी चाहिए ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं। और ये अपने आप से वादा कीजिए कि आप उस चीज का कोई ना कोई आपका किसी ना किसी तरह का आप उनको बेनिफिट देंगी। देखें दुनिया में कोई चीज ना फ्री में नहीं आती कि आपको कोई रिलैक्सेशन दिया जाए, आपको कोई फेवर्स दिए जाए और आप आराम से ठंड माहौल में बैठे, हाँ मेरा तो हक है। ऐसे नहीं होता। दुनिया की कोई भी चीज विदाउट पेमेंट नहीं होती, चाहे वो ये हवा लेना भी हो दुनिया की। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको जो है ना सिर्फ हवा लेना भी भारी लगता है इस चीज पे कि यार मैं इसका भी कुछ मुझे कुछ ना कुछ पे करना चाहिए। तो एवरीथिंग हैज अ फी, आपको कुछ ना कुछ लेने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ये आप जहन में रखिएगा। अच्छा जी, एन ऑर्डर जी 10 मिनट रह गए, हाँ जी ठीक है। एन ऑर्डिनरी मैन जो डे 68 है ना, जो ऑर्डिनरी मैन है वो क्या करता है कि अपना जो हमारा जो अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन का पूरा दिया हुआ है ना, क्या कहते हैं उसको, हमारी एबिलिटी जो हमें दी हुई है वो ना 100% है, लेकिन जो यूजुअल मैंने स्किप किए हैं, मैं आपदा मैंने स्किप किए, मैं पूरे दिन नहीं मैं कर सकती, मैं पूरे दिन करने बैठूं तो मैं तो शाम तक की बुक ही एक्सप्लेन करती रहूं, तो ये तो सिर्फ मेरे पास 1 घंटा है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको थोड़े थोड़े दिन दिए हुए हैं। तो जो मुझे लगा कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं छोड़ सकती, तो वो वाले मैं दिन मैंने लिखे हुए, अदरवाइज पूरे नहीं मैं करवा पाऊंगी। अच्छा जी, जो ऑर्डिनरी मैन है ना वो सिर्फ 10% अपनी जहन का यूज करता है, और जिसको हम मटीरियलिस्टिक सक्सेसफुल कहते हैं ना, जाहिर सी बात है भाई दुनिया का तो यही सक्सेसफुल है ना कि भाई ये तो बहुत अमीर है, इसके घर है, इसकी गाड़ी है, तो इसकी ये तो जबरदस्त सक्सेसफुल बंदा है। तो वो 15% होता है, सिर्फ सिर्फ 15% होता है। यानी कि आप देख लें कि वो जो हमारी नज़र में जो सक्सेसफुल है वो सिर्फ 15% होता है। तो आप सोचेंगे जो 100% पे जाता होगा वो क्या होता होगा इंसान। अच्छा जी, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, हमें अपनी सेल्फ नॉलेज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए कि हमें वो चीज़ जाननी है कि हमें वैल्यू क्या करता है। एक बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे देती हूँ जिससे आपको शायद थोड़ी सी हेल्प मिल जाए अपने आप को जानने के लिए। अः जी सादिया,
बिल्कुल ऐसे ही है सादिया। थैंक यू। अच्छा, 70 डे में जो है ना वो वैल्यूज के बारे में है। अच्छा, वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज वो चीजें होती हैं जो कि आपको ना, आप जो भी हरकत करते हैं ना, जो भी आपको पूरे दिन में आप जो भी चीजें करते हैं, वो किसी ना किसी तरह से ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, इतनी वो वाली हरकत, हैबिट्स या आदात, आप वो वाली चीजें करते हैं जिससे आपके रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, जिससे आपका करियर चॉइसेस इफेक्ट हो रहे होते हैं, जिससे आपकी आप आपने इवन पैसे कैसे खर्च करने हैं ये भी आपकी इफेक्ट हो रहे होते हैं। फिर आपने जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजंस कैसे लेने होते हैं, वो भी आपकी वैल्यूज डिसाइड कर रही होती हैं। हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद कैसे आप बोल रहे हैं या कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी आपको वैल्यूज बताती हैं। अब आपने करना क्या होता है कि वैल्यूज को जानने के लिए ना, आपने एक टिप है कि आपने ये देखना होता है, लिखना होता है। अपने पास पेपर रखें और जब भी आप पेज पढ़ें या अभी आप सेशन ले रही हैं तो आप ये लिख सकती हैं कि वो 5 चीजें, गौर से सुनिएगा, वो 5 चीजें जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, और जिसके बाद जिसके साथ जिसके अलावा आपको लगता है कि यार अगर मैंने ये ना किया ना तो लाइफ हैज एब्सोल्युटली नो मीनिंग, जिंदगी मेरी बेकार है अगर मैंने ये काम ना किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कुछ एक बंदी होगी आप में से, इन्हीं इसी क्राउड में से जो मुझे सुन रहे हैं, वो उसमें से एक होगा कि अम, कि किसी को लव चाहिए होगा, ओके, कि यार प्यार के बगैर ना मैं तो जिंदा नहीं रह सकती, तो मुझे तो लाजमन प्यार चाहिए। दूसरी बंदी कहेगी यार मुझे प्यार ना दो, मुझे ऑनेस्टी चाहिए, मुझे ईमानदारी चाहिए, तुम भाड़ में गया सारा प्यार श्यार, मुझे तो अगर तुम मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं हो ना तो मेरी जिंदगी बेकार है। ये है वो वैल्यूज। फिर उसके अलावा इसी तरह किसी के लिए बहुत ज्यादा खुशी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए बहुत ज्यादा लर्निंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह आपने ना 5 कोई ऐसी चीजें लिख लेनी है जो कि आपके लिए बहुत सोचते हैं कि यार बहुत ज्यादा जी कवल रिस्पेक्ट है किसी के लिए, कोई कहता है कि यार तुम जो मर्जी कर लो, प्यार ना दो मुझे, मुझे रिस्पेक्ट दे दो। ठीक है। इसी तरह हर इंसान के लिए कोई ना कोई चीज इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए फेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि तो मुझे अगर फेम ना मिली ना तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, मैं तो रह ही नहीं सकता फेम के बगैर। और दूसरी तरफ कोई कहता है कि यार मैं फेथ के बगैर नहीं रह सकता। जी, वैल्यूज बदलती रहती हैं नाजिया, मैं यही बताने लगी थी आपको कि ये जो वैल्यूज होती है ना, ये इसमें भी आपका गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, जहां पर आपको ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जहां पर हमने राइट एंड रॉन्ग का कहा था ना, ये वहां पर आपको ले जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यूज कुरान पे क्या कहती हैं, कुरान पे किस तरह वैलिडेट होती हैं। व्हाट इज राइट, लाइक फेम, फेम इज व्हाट कुरान सेज अबाउट बाय फेम, और व्हाट कुरान सेज अबाउट फेथ। तो ये आपको वहां पे ले जाती हैं। सो ये वैल्यूज है, ठीक है जी। हैप्पीनेस जो होती है, खुशी आपकी तभी आती है जब आप इन वैल्यूज को सर्व करते हैं, अदरवाइज आपको खुशी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने आप को जानेंगे नहीं, आप वो 5 चीजें नहीं लिखेंगे अपने लिए कि यार इसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं गुजरी, ओ अच्छा फाइन, दिस इज द रीजन कि मेरी हर रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं हस्बैंड के साथ या फैमिली के साथ या सास के साथ, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए। अगर मुझे ये नहीं मिलेगी तो मैं सबको जो है ना वो सूली पे टांग दूंगी। तो या मैं ज्यादा लड़ाइयाँ कर रही हूँ इस वजह से, या मैं खुद दब रही हूँ इस वजह से कि मेरी ये चीज पूरी नहीं हो रही। आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे अगर आप अपनी वैल्यूज को ठीक से सर्व नहीं करेंगी। और वैल्यूज कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कहीं आपका कोई जैसे मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आप जा रही हैं, या आप किसी और ऐसी चीज पे जा रही हैं जिसको इस्लाम वैलिडेट नहीं करता, तो फिर उसको ठीक करना होगा। लाइफ विल बिकम मच ईजियर अगर आप अपने आप को ये जान लें कि मैं कैसी हूँ और मुझे क्या चीज चाहिए होती है। देखें, अगर आप जिंदगी का ये वाला बीज नहीं बोएंगी ना, तो आपकी जो जिंदगी है वो जंगल जैसी हो जाएगी। अगर आप ये वैल्यूज का बीज नहीं बोएंगी ना अपनी जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी ऐसी ही है कि जैसे जानवर इधर उधर चलते फिरते हैं। सॉरी टू से, बड़ा हार्ड वर्ड है लेकिन ऐसे ही है कि हमें अगर अपने आप का नहीं पता तो ठीक है, फिर जो मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो और ये भी हमें पता होना चाहिए कि हर बंदे को अल्लाह ताला ने, नायाब ये तो डॉक्टर जुबिया ही बता सकती हैं। अच्छा खैर, तो अल्लाह ने जो है ना हमें ऐसे ही नहीं, बगैर पर्पस के नहीं पैदा किया हुआ। डे 73, फाइंड आउट व्हाट आर द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ योर पर्सनालिटी। बेशक हम
ने हर चीज़ को एक मुकर्रर अंदाजे के मुताबिक बनाया है। इस लिहाजा हमने जो है ना वो ये देखना है कि हमारी पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं। आप डिस्कवर करें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लोगों को तंग करती हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बहुत सारे औरतों में बड़ा मसला होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक से किसी को, तो वो अगला बंदा इरिटेट हो जाता है, क्या कह रही हो यार, समझा तो दो सही से, क्या बात कर रही हो। हम बात ही नहीं करते। आधी से ज्यादा, हम यकीन करें 90% लड़ाइयाँ इस वजह से होती हैं कि हम जो है ना वो बात ही नहीं करते ठीक से। हम जो ठीक से अपना मैसेज ही नहीं पहुंचाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या हम बहुत बोलते हैं कि जो इतना बोलते हैं कि वो जो मकसद होता है उस बात का वो फौत हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि ये जानना है कि आपको वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती हैं और क्यों। और फिर उसके बाद आपने प्रायोरिटीज देखनी है। आप अपनी लाइफ में आप अपने ना वैल्यूज जानने के लिए आप अपने कोई हफ्ता, 10 दिन, महीना पूरा अपना जर्नल लिखें। लिखें आज मुझे इस बात से खुशी हुई और आज मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई। अब वो महीने बाद जब आप वो दोबारा रिवाइज करेंगी ना उस खुशी वाली चीजों को और उस इरिटेट वाली चीजों को, वो आपको पता चल जाएगा कि वो फाइन, मैं इसको वैल्यू करती हूँ। इसका मतलब है कि मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है जिसकी वजह से मैं खुश होती हूँ, और ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है इसकी वजह से मैं गुस्से में आ जाती हूँ। हो सकता है कि जिस चीज पे आप खुश हो रही हो ना वो दूसरा बंदा उसके लिए वो मैटर ना करे, और जिस चीज पे आपको तकलीफ हो रही हो वो दूसरे बंदे के लिए मैटर ना करे। तो ये होती हैं वैल्यूज, इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं अपने आप को जानने के लिए। प्लस ये भी इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि आपके रोल मॉडल्स क्या हैं। जैसे मैंने अभी मीडिया का जिक्र किया, तो आप शाहरुख खान, सलमान खान और सेलिब्रिटीज और ड्रामाज को आप नाम रोल मॉडल बनाएं, तो फिर आपको आपकी मटीरियलिस्टिक वैल्यूज ही आएंगी। तो अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है कि मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। तो दोस्त क्या है कि हम अपने रोल मॉडल्स ही बदल लेते हैं। अम, हाजरा, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। नो योर वांट्स एंड नीड्स, अपनी ज़रूरतों को और अपनी डिमांड्स को, ख्वाहिशों को में फ़र्क जानिए। वो जो आपकी डिमांड्स और आपकी ज़रूरतें हैं ना, वो भी आपको वैल्यूज जानने में बहुत इंपॉर्टेंट करेंगी। अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स जानिए, अपनी वीकनेसेस जानिए। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ये मैंने आपको कहा है। आप एक एक्सरसाइज कीजिएगा पूरे मंथ में। आपने लिखना है कि मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, क्या चीज़ मेरे लिए नहीं काफ़ी। उससे आपको आराम से पता चल जाएगा। डे 83 में है कि बट डिफरेंट यू वुड यू लाइक टू डू इफ यू कुड। अगर आप ये सोचें कि अगर आप दोबारा जिंदगी जी रही हैं, मतलब आपको एक मौका दिया जा रहा है कि यार आप अब मर जाएंगी उसके बाद दोबारा आप आएंगी, तो व्हाट वुड यू डू। मतलब आप जितने भी आपके पास दिन रह गए हैं ना, उसमें आप देखेंगे यार, फॉर एग्जाम्पल मैं रीलिव हो गई कि मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई है, अब मैंने क्या करना है। और ये आयत भी है कुरान की, इसके रेफरेंस में लिखी हुई है बुक में, या कहे काश अल्लाह ने मुझे हदायत बख्शी होती तो मैं भी मुत्कियों से होता। मोहम्मद दाऊद, आपको फिर ना सीखना पड़ेगा कि अच्छे काम होते क्या हैं और करने कैसे हैं। अच्छा जी, मंथ 4 जल्दी से मैं इसका बता देती हूँ। मंथ 4 में जो थर्ड मंथ था वो था नो योरसेल्फ, और अब जो फोर्थ मंथ है वो है डेवलप योरसेल्फ। आपने अपने आप को ये मोहम्मद दाऊद, ये वाली जो बात है ना आपने की, ये इस चैप्टर में आपको मिल जाएगी कि अब आपने, मुझे पता चल गया कि यार मेरी ये वीकनेसेस है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं ऐसी हूँ, मैं बात कैसे करती हूँ, मैं लोगों को तंग कैसे करती हूँ, मैं लोगों को खुश कैसे करती हूँ, या मेरे में मैं किस चीज़ से खुश होती हूँ, मैं किस चीज़ से पुट ऑफ हो जाती हूँ। वो आपको पता चल गया। जब आपको पता चल गया, अब आपने इसको डेवलप कैसे करना है। अब आपने एक्सक्यूज अपने मी फाइजा, को कैसे करना है। थैंक यू सो मच, बड़ा ही मजा आ रहा है। एक्चुअली तो हम मंथ 4 भी सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो टॉपिक अभी है ना, नो योर सेल्फ, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ डेवलपमेंट में भी हम इसी पॉइंट पे अभी अटके हुए हैं। मैं तो ये चाहूंगी, अगर सब यही चाहते हो, कि इस पे वैसे भी टाइम भी खत्म हो गया, और इस पे रुका जाए। एक हफ्ता सब एक दूसरे एक दिया जाए, अपने आप को। हम सब जो है एक वीक अपने आप को जानने के लिए अपने साथ टाइम गुजारें। अपने हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। एक चीज मैं बड़ी इसमें सिर्फ एक सेंटेंस ऐड करूंगी। जैसे मैम फायजा कह रही है कि समटाइम हमें लगता है कि अच्छा मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े होंगे ना, मेरे पास ज्वेलरी होगी बड़ी अच्छी, मैं बड़ी प्यारी लग रही होंगी, तो ये मेरी खुशी है। अच्छा, अब आप बहुत अच्छे तैयार होकर इवेंट में चले गए, और बहुत से लोगों ने आपकी तारीफ भी की, लेकिन
लेकिन आपकी नंद आपकी तारीफ करना भूल गई, आपकी जठानी ने आपकी तारीफ नहीं की। अब आप घर आए और आप फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, आपको लग रहा है कि यार उसने तो एक दफा नहीं कहा कि तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, नंद ने एक दफा नहीं कहा कि भाभी आपकी ज्वेलरी बड़ी अच्छी है। अच्छा, अब आप ये लिखती जाएं, आपको अंदाजा होगा कि अच्छा मैं वैल्यू इस चीज को नहीं दे रही कि मेरे पास अच्छी चीजें हो, मैं तो वैल्यू इस चीज को दे रही हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। तो समटाइम हमें समझ हम अपने आप को जान ही नहीं रहे होते ना। तो ये जो जर्नल लिखने वाली बात है ना, दिट इज मोर देन वंडरफुल कि सब ऐसे करें कि अपने आप जर्नल लिखना शुरू करें, कम से कम रात को कोई आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट अपने आप को देना शुरू करें। और अगले वीक जब फाइजा हमें ये सिखाएंगी कि हमने अपने आप को डेवलप कैसे करना है, सर फैज साहब ने जो भी इस बुक में बताया है, तो हम ज्यादा मजा हमें आएगा। क्योंकि मुझे लगता है फाइजा ये पॉइंट अगर समझ गए ना हम सब, तो फिर डेवलपिंग वाले और अगले पॉइंट समझना मुझे लगता है कि सबके लिए आसान होगा। क्या कहते हैं आप सब लोग, जरा चैट में बता दें। और बाकी की अगर रिक्वेस्ट करनी पड़ी मैम फाइजा से, तो बेशक हम कोई एक सेशन उनसे एक्स्ट्रा भी करवा लेंगे, लेकिन ये पॉइंट तो मुझे लगता है कि छोड़ने वाला पॉइंट नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप डॉक्टर जुबिया। मुझे भी लग रहा था कि टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये ना हो कि पिछली वाली ओमिट हो जाए। जी जी ऐसे ही। और मैम फाइजा थोड़ा सा हमने चेंजिंग ये की है, आज तो मेरी मॉडरेटर ने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिया, मैं नेक्स्ट टाइम से सिर्फ बुक कैफे वाले में इसका लिंक शेयर करूंगी, ठीक है, ताकि सीरियस जी लोग सिर्फ और सिर्फ बुक कैफे में आए, जिन्हें इसकी वैल्यू है, जो इसको समझे, इस पे डिस्कशन करें, इसका फीडबैक दें और इसके ऊपर अमल भी करें, ठीक है ना। हवा जी में तीर चल रहे हैं, 200 मेरा ग्रुप है, उसमें जनाब लिंक जा रहे हैं, पता ही नहीं किसने लिया किसने नहीं लिया, कोई फीडबैक नहीं आ रही, कोई टास्क नहीं आ रहे, कोई समझ ही नहीं आ रही। तो इस तरह नहीं चलेगा भाई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम इसे इसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, ठीक है भाई यूट्यूब पे आएगा देख लेंगे, ओके दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको फीडबैक देनी है, आपको सीखना है, आपने अपने आप को बदलना है, बॉर्न अगेन, जरा टॉपिक चेक करें इस किताब का कि कितना लाइफ चेंजिंग ये टॉपिक है। और मतलब मेरी टांगे कांप रही हैं, मेरे रोंगटे खड़े हैं, बहुत सारी चीजें जब अपने आप के बारे में हम देखते हैं। तो फायजा मेरा ख्याल है कि हम आपको भी मैं ग्रुप में ऐड करती हूँ, एडमिन भी बनाती हूँ। तो अभी हम फीडबैक लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे, जब आपके पास टाइम हो आप उसको आंसर करें, और बकायदा आप टास्क दें ग्रुप में, ठीक है फायजा, और सब लोग उसके जी टास्क ठीक है। करते नजर आए। और इवन फ्यूचर में वो लोग जो सीरियस नहीं होंगे उनको इस ग्रुप से रिमूव भी करते जाएंगे हम आहिस्ता आहिस्ता, ताकि सिर्फ सीरियस लोग जो है ना इसको सीखें। थैंक यू सो मच फायजा, आप आखिरी जुमला बोले और फिर क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबिया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इतने ज़्यादा लोगों को ये बात समझा सकी, सुना सकी और इस बुक की अफादियत बता सकी। और बुक की जो मुझे शुरू में नंबर मांग रहे थे, वो जब यूट्यूब पे आपको लगेगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी भी चैट पे लिख देती हूँ। और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह टास्क आपको मैं दे दूंगी। ठीक हो गया? जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फाइजा, इतना मजा आया ना आपसे सीख के, अल्लाह ताला आपको इसकी इजाजत दे। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, ग्रुप जो है ना बहुत उसमें शुक्रिया। नंबर हम शेयर कर देंगे, कोई मसला नहीं है। किताब खरीदने की आदत डालें, थोड़े पैसे खर्चा करें, सबको बस सॉफ्ट कॉपीज चाहिए। तो मैम ने जी नंबर जी लिख दिया बिल्कुल। है, अभी सब लोग यहाँ से कोशिश करें कि ऑर्डर करें। और मजे की बात यह कि बुक के सबको पढ़ गई है, फ्री समरी आपको मिल रही है, थोड़ी सी चीजों को समझे तो सही, फिर जब आप बुक पढ़ेंगे आपको ज्यादा मजा आएगा ना। ठीक है, हाँ जी ठीक है, राहत आप जी मुझसे लड़ बिल्कुल। सकती हैं, पहले भी बहुत लोग लड़ते रहते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को रिमूव अच्छा करूंगी मैम, सीरियस जब भी नहीं एक और बात मैं आपको बताऊंगी, जो है। जी बुक जी खुद पढ़ता है ना, उसका अपना एक्सपीरियंस जरूर उसके अंदर, उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है उसके अंदर उसका अपना एक्सपीरियंस जरूर होता है। तो मेरा एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस जो था उसके हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप खुद पढ़ेंगी बिल्कुल। बुक तो आपको अपने उससे रिलेट करेंगी, आप अपने देखिए एक्सपीरियंसेस देखिए से रिलेट कर कितने पाएंगे। खुशकिस्मत है हम सब कि आप पूरी किताब पढ़ के हमें कितने मजेदार तरीके से इतने सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे रही हैं। तो अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा समझ के फिर किताब खरीद के उसको पढ़ेंगे, फिर हम उसे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकेंगे। अभी तो आप हैं, आपसे सवाल करिए, पूरा सेशन उन्होंने आपसे सवाल जवाब में गुजार दिया, तो फिर कैसे सवाल करेंगी। तो जब ये बहुत सारी चीजें समझ लेंगी तो बुक पढ़ना और उसको समझना फिर और ज्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी ग्रुप में मिलते हैं भाई, मैं फिर फीडबैक लेती हूँ सबसे। थैंक यू सो मच फाइजा वंस अगेन।